ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आज के समय में सभी लोग परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। और अगर आप अपने बच्चों और परिवार को खुश देखना चाहते हो तो बस आपको गेहूं के कुछ दाने लेने हैं, गुड़ का टुकड़ा लेना है और ये उपाय कर लेना है। इसके बाद आप जो मांगोगे सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस उपाय में जो पहली सामग्री हमें चाहिए वो है गेहूँ। ठीक है, तो आपको गेहूँ ले लेने हैं। तो जिस गेहूँ का आटा बनता है और जिसकी रोटी बनती है वही गेहूँ लेना है आपको। ठीक है, तो ये आपको आसानी से अपने घर में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कितना लेना है, आपको मात्र 5 दाने गेहूँ के ले लेने हैं। और ये जो गेहूँ के दाने आप लो ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो आपको गुड़ लेना है। कितना लेना है, 1 टुकड़ा आप गुड़ ले लीजिएगा। और ये जो गुड़ आप लो ये शुद्ध होना चाहिए। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है 1 लोटा। तो आपको 1 लोटा ले लेना है। और लोटा कौन सा होना चाहिए, तो आपको तांबे का जो लोटा आता है ना, कुछ इस प्रकार दिखता है, ये तांबे का लोटा आपको ले लेना है। और इसमें आपको अपने घर से ही जल भर लेना है। और जल कहाँ से भरना है, तो आपके घर में जो मटका होता है, परिंदा होता है, जहाँ पितरों का स्थान होता है, जहाँ से आप पानी पीते हो, उस स्थान से आपको जल भरना है और शिवलिंग पर जाकर इसको समर्पित करना है। तो गुरु जी का कहना है कि अगर हम हमारे घर का जल लेकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष है, समस्या है, वो खत्म होती है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। ठीक है, तो आपको बेलपत्र ले लेना है। अगर आपको बेलपत्र मिले तो आप ले लीजिएगा, और अगर बेलपत्र नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बेलपत्र ले रहे हो तो ये ऐसी बेलपत्र लीजिएगा जो कहीं से खंडित नहीं हो। इस प्रकार से आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। इसके बाद आपको पहुंच जाना है मंदिर। ठीक है, और ये जो उपाय बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। आपको अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को कर लेना है। और मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो ये पोजीशन आपकी मंदिर में जाकर होनी चाहिए। इसके बाद क्या करिएगा कि जो एक बेलपत्र आप लाए हैं उसको आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी, जहाँ आप बैठे हैं उस तरफ आपको ये बड़ी पत्ती रखनी है। और यहाँ पर बेलपत्र को हमें उल्टा चढ़ाना है, जो चिकनी साइड है वो नीचे की साइड होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अब ध्यान से सुनिएगा कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 5 गेहूं के दाने। ठीक है, तो इस 5 गेहूं के दाने में से आपको 4 गेहूं के दाने का उपाय करना है। तो इन 4 गेहूं के दाने को आप उठाइएगा और जो गणेश जी का स्थान होता है, शिवलिंग के राइट साइड गणेश जी का स्थान है, जहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं। ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए आपको ओम गण गणपताय का स्मरण करके आपको ये 4 गेहूं के दाने इस जगह पर समर्पित कर देने हैं। तो इस प्रकार से 4 गेहूं के दाने आपको समर्पित करना है। अब इसके बाद क्या करिएगा कि आप जो जल का लोटा लाए हैं उसमें से आधा जल का लोटा आपको उन्हीं गेहूं के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है, ओम गण गणपताय का स्मरण करते हुए। समझ में आया, 4 गेहूं के दाने आपको समर्पित करने हैं। और फिर जो जल का लोटा लाए हो उससे आपको जल को समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। उसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास है गुड़। ठीक है, तो इस गुड़ के टुकड़ों को आपको उठाना है और इस पात्र में, इस लोटे में डाल देना है। ठीक है, और जो आपके पास एक गेहूं का दाना बचा है वो भी इस पात्र में डाल देना है। दोनों सामग्री को इस पात्र में आपको डाल देना है। इसके बाद क्या करना है कि जिस पात्र में आपने गेहूं का दाना और गुड़ डाला है उस पात्र को आपको उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हमें जल इतना धीरे चढ़ाना चाहिए कि हम आसानी से 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से हमें 4 दाने गेहूं के इस जगह समर्पित करने हैं और 1 दाना समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और इसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, ठीक है, वो बच्चों को लेकर है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, ठीक है, तो उसकी आपको कामना कर लेनी है, गणेश जी से कामना कर लेनी है। तो हमारा जो परिवार है वो हमेशा खुश रहे और हमारी जो विशेष कामना है वो भी पूर्ण हो। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। तो अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो ये दूसरा उपाय किनको करना है,
अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी दिनों से परेशान है, बीमार है, उसके लिए आपने हर तरह से दवाई कर ली, हर तरह से मेडिसिन ले ली, पर उसको फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय में हमें क्या चाहिए? इस उपाय में हमें चाहिए इस प्रकार से गुलाल, ठीक है। कुछ लोग इसको अबीर बोलते हैं, तो आपको ये जो गुलाल है ले लीजिएगा। तो ये बहुत सारे कलर्स में आता है, तो यहाँ पर जो कलर्स आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आपको गुलाल ले लेना है। कितना लेना है? अगर आप 1 कटोरी लेते हो तो भी काफ़ी है। तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, इसको ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा, ठीक है। आपको इस तरह से तांबे का लोटा लेना है। ध्यान रखना, इस उपाय में आपको तांबे का लोटा लेना है, ठीक है। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल नहीं भरना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हर बार हम बताते हैं कि तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल ले जाना है, पर इस वाले उपाय में आपको तांबे का लोटा तो लेना है, पर इसमें आपको अपने घर से जल नहीं भरना है। आपको ये लोटा मंदिर जाना है खाली लेकर, फिर आपको पहुंच जाना है मंदिर, ठीक है। ये जो उपाय है ये भी आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय मिले कर लीजिएगा। तो इस उपाय में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है गुलाल, हमारे पास है एक खाली लोटा और एक बाल्टी। अब आप बोलोगे बाल्टी कहाँ से आई? तो जब भी आप शिव मंदिर जाते हो, ठीक है, ये शिव मंदिर, तो इस शिव मंदिर के आसपास बहुत सारे फूल वाले, माला वाले या प्रसाद वाले होते हैं, तो उनसे आपको ये बाल्टी ले लेनी है और इसमें आपको जल भर लेना है, ठीक है। जल भर लिया, ठीक है, आधी तक भर लेते हो, यहाँ तक भर लेते हो तो भी काफ़ी है। इतना कर लिया। इसके बाद क्या करिएगा कि जो खाली पात्र, खाली लोटा आप अपने घर से लाए हो उसको उस बाल्टी में रख देना है, ठीक है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको शिवलिंग के पास चले जाना है और इसके बाद जो गुलाल आपके हाथ में है उसको लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। कितना करिएगा? जितना गुलाल आप लाए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। तो आपने यहाँ पर गुलाल समर्पित कर दिया। नाम क्या है? शंभू। तो शिव जी का एक नाम है शंभू। तो आपको इस प्रकार से आपको 5 बार जल को समर्पित करना है इस लोटे से, और 5 बार आपको शंभू का स्मरण करना है, शंभू का नाम लेना है। और जब आप 5 बार लोटा जल समर्पित कर दो, उसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है और भोलेनाथ से कामना करना है कि हे शंभू, हे त्रिकालदर्शी, हे भोलेनाथ, हे शंभू, हे त्रिकालदर्शी, हमारे घर में ये व्यक्ति बीमार है और इस बीमारी के लिए हमने हर तरह से प्रयास कर लिया, उपाय कर लिया, पर ये बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो उस व्यक्ति पर कृपा करें जो बीमार है। तो ये उपाय आपको कर लेना है। कितने दिन करना है? तो गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको लगातार 10 दिन तक करना है। तो लगातार आप 10 दिन मंदिर जाइएगा, एक बाल्टी लेकर, उसमें 1 लोटा पटक कर सबसे पहले आपको गुलाल चढ़ाना है, उसके बाद 5 लोटा जल चढ़ाना है शंभू के नाम से। तो 10 दिन तक आपको ये उपाय करना है। इसके बाद आपके घर में जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी समाप्त होगी।